देश में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, लेकिन एक दावे ने सोशल मीडिया को हैरत में डाल दिया है। दावा यह कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनके शरीर में चुंबक चिपकने लगी है। साथ ही दावा यह किया जा रहा है कि वैक्सीन के साथ शरीर में कोई धातु भी डाला जा रहा है। सच्चाई क्या है? पहले तो इनके हाथ पर चुंबक चिपक गया, फिर चम्मच। हद तो तब हो गई जब इनके हाथ पर मोबाइल फोन चिपक गया। हाथ है या चुंबक? अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो ना तो कोई जादू है और ना ही कोई करतब, क्योंकि इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि बांह पर चुंबक, चम्मच और फोन चिपकने की यह घटना कोरोना वैक्सीन लेने के बाद हो रही है। सच में क्या कोरोना वैक्सीन लेने के बाद ऐसी घटना हो रही है? इस शख्स का दावा है कि इसे कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और वैक्सीन लगने के बाद इसके शरीर में चुंबक चिपकने लगी है। इन्होंने जहां कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी वहां चुंबक चिपक रहा है। आपको समझना चाहिए कि ये कोई वैक्सीन नहीं, एक चिप है जिसे आपके शरीर में डाला जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज का दावा लोगों को डरा रहा है। तो क्या वैक्सीन के जरिए शरीर में माइक्रोचिप या मैग्नेटिक धातु के कण डाले जा रहे हैं? वैक्सीन किन किन चीजों से मिलकर बनाई जाती है? क्या उसमें कोई धातु भी होता है? और अगर वायरल वीडियो का दावा गलत है तो हाथ पर सामान कैसे चिपक रहा है? इसकी क्या वजह हो सकती है? कोरोना काल में आए दिन फर्जी मैसेज की बाढ़ आई हुई और ऐसे में इस वायरल वीडियो के जरिए लोगों के बीच में डर पैदा हो रहा है, जो कि कोरोना को बढ़ावा देने के लिए काफी है। हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी वैक्सीन लगी बांह में चुंबक चिपकाकर वीडियो बना रहे हैं, जो #कोविड मैग्नेट चैलेंज जैसे हैशटैग्स के साथ खूब शेयर हो रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता आदित्य ने वैक्सीन लगवा के आ रहे लोगों पर यह टेस्ट किया और जानने की कोशिश की कि क्या ऐसा भारत में भी हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद इन लोगों पर हम वही डेमो कर दिखाएंगे कि जिस डेमो में वैक्सीन के बाद लोगों के शरीर पर धातु की वस्तुएं चिपकने का दावा किया जाता है। आपने अभी वैक्सीन ली है, कितने देर पहले? 5 मिनट पहले वैक्सीन ली है, इसी हाथ पे ली है। तो ये जो यहाँ पर महिला इस वक्त मौजूद है, इन्होंने कुछ ही देर पहले वैक्सीन ली है और इनके शरीर पर मेरे हाथ में एक की रिंग है, ये स्टील का बना हुआ है। इसे मैं चिपका कर देखता हूँ कि क्या ये की इनके शरीर पर चिपकता है। उसके बाद एक मोबाइल जो है कि मोबाइल का डेमोन्स्ट्रेशन भी वीडियो में दिखाया जाता है कि मोबाइल भी जो है उस व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाता है। वीडियो में जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था ठीक उसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन कर यहाँ पर दिखाया, लेकिन वीडियो में वैक्सीन के बाद धातु की वस्तुएं चिपकने की जो बात कही गई थी वो बात यहाँ पर झूठ साबित होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध में बताया गया है कि कुछ वैक्सीन में एल्यूमिनियम पाई जाती है, हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम होती है, उतनी जितनी खाने पीने के सामान में भी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। दूसरी बात यह कि एल्युमिनियम में लोहे की तरह चुंबकीय गुण नहीं होते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 तरीके के वैक्सीन को परमिशन दी है, उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड है एस्ट्राजेनेका, जो dsDNA एन्कोडिंग पर स्पाइक प्रोटीन से बना है और वो बाद में क्या करता है, वो इन्फेक्टेड सेल को स्पाइक प्रोटीन जो के इम्यून सिस्टम डेवलप करके उसको वो कोविड नहीं होना चाहिए इसके बारे में वो शरीर में उसकी प्रक्रिया होती है। और जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इसीलिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो धातु से ये वैक्सीन नहीं बनती है। और ये वैक्सीन जो बनती है उसके लिए जो 5 प्रकार के उसके स्टडीज़ होते हैं, उसके बाद वो वैक्सीन सेफ है, उसके स्टडीज़ होने के बाद उसकी परमिशन मिलती है। जो अपन बीमारी का रिप्रेजेंटेटिव अंदर बॉडी में देते हैं उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं।
तो वैक्सीनेशन में अलग अलग साइड है, कभी कुछ इसमें पूरा जो वायरस है या पूरा जीवाणु है उसको पूरा किल किया जाता है, कभी कुछ इसमें उसका पार्ट ही बॉडी में दिया जाता है सो दैट वो पार्ट के कारण उसमें बीमारी नहीं होगी, लेकिन उसके अगर एंटीबॉडीज या सैनिक तैयार हो सकते हैं। ऐसे वैक्सीनेशन के अलग अलग टाइप्स हैं और उसमें कोई भी टाइप में चिप्स और इसका कोई संबंध नहीं है। साफ है, वहां पर मैग्नेट चिपकाने की वजह कोई वैक्सीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी चुंबक को आकर्षित करने के लिए कम से कम 1 ग्राम धातु की जरूरत होगी, और अगर इतनी धातु आपकी बाह में होगी तो आपको यकीनन इसका एहसास होगा। वैक्सीन की सुई बहुत छोटी और महीन होती है। अगर उस सुई के जरिए किसी के शरीर में मैग्नेटिक धातु के कण डाल भी दिए जाएं, तो वो इतने छोटे होंगे कि उनमें चुंबक को बाह की त्वचा से चिपकाए रखने की शक्ति ही नहीं होगी। तो आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? बहुत संभव है कि ये उसी तरह का ट्रिक है जैसा कि हम बचपन में अपने माथे पर सिक्का चिपकाने का खेल खेलते थे, या फिर बाह पर चुंबक को त्वचा पर मौजूद तेल की वजह से चिपकाया जा सकता है, और आखिरी तरीका यह है कि चम्मच मोबाइल पर गोंद लगाकर मैग्नेट चिपकाया जाए। मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि आप डोंट बिलीव ऑन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या गूगल डॉक्टर। तो ये व्हाट्सएप इसमें आप कोई भी कुछ आजकल सब कुछ कर सकते हैं, शायद तो कोई टेक्निक या कोई कलाकारी होगी जिसके कारण ऐसे चीज़ें चिपक सकती है, लेकिन ऐसा कोई वैक्सीन में कोई धातु और ऐसी चीज़ नहीं रहती जिसके कारण कोई लोहे की चीज़ अपनी बॉडी को चिपक सकती है। साफ है, सोशल मीडिया पर वायरल मैग्नेट चिपकाने वाले वीडियो सिर्फ लोगों को डराने और कोरोना की वैक्सीन लगवाने से हतोत्साहित करने के प्रयास हैं। पिछले साल पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर कौकब नूरानी ने भी वैक्सीन से इंसान को कंट्रोल किए जाने का दावा किया था। ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा इंजेक्शन बनाना है, उसमें वो ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे, वो आपके मिजाज पर काबू पा लेंगे। वो जो चाहेंगे वही आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे वो आप नहीं सोच सकेंगे। जो वो चाहेंगे उसमें वो एक चिप डालना चाह रहे हैं, बहुत छोटी सी, वो लगाना लाजमी कर देंगे। वैक्सीन के जरिए लोगों के शरीर में कोई माइक्रोचिप नहीं लगाई जा रही है। कोविड वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत पाया गया। प्याज तो खाते हैं ना आप? सब्जी, सलाद और तो और तड़के में भी प्याज का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसी प्याज से म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हो सकती है? सोशल मीडिया पर किए गए दावे के मुताबिक प्याज के अंदर ब्लैक फंगस हो सकता है। यह बात इसलिए भी खौफनाक हो सकती है क्योंकि भारत के कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है और कोरोना से ठीक हुए मरीजों को यह बीमारी अपनी शिकंजे में ले रही है। तो क्या आप भी बाजार से ब्लैक फंगस को खरीद कर घर ले आए हैं? पनीर दो प्याजा, स्प्रिंग रोल्स, पाव भाजी, राजमा, छोले और प्याज के पराठे, इनके तो नाम सुनकर मुंह में पानी ही आ जाए। बड़े ही चाव से आप इन्हें घर में बनाते हैं या रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं। प्याज का तड़का खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए काफी है। सलाद की प्लेट भी प्याज के बिना अधूरी है। और अगर आपको ये लग रहा है कि हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इन डिशेस में प्याज बहुत जरूरी है। इसी प्याज के बारे में दावा किया जा रहा है कि प्याज से ब्लैक फंगस बीमारी हो सकती है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो प्याज आप बाजार में खरीद कर लाते हैं उनमें कई ऐसी प्याज होती हैं जिन पर काली परत दिखाई देती है। खतरा यही है। प्याज पर लगे इन काले धब्बों को ध्यान से देखिए। ये ब्लैक फंगस के निशान हैं, जो कि प्याज के साथ आपके घर, आपकी थाली में पहुंच रहा है। अब भी सावधान हो जाइए, प्याज को इस्तेमाल करने से बचें।
अभी तक जो देश कोरोना काल की चुनौतियों से जूझ रहा था, अब उसी देश में ब्लैक फंगस का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। देश के लिए ये नई मुसीबत इतनी बड़ी होती जा रही है कि इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि न सिर्फ इस बीमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बल्कि धीरे धीरे ये बीमारी देश में अपना दायरा भी बढ़ाने लगी है। तो वो ब्लैक फंगस जिसे कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है, क्या उसके फैलने की वजह ये प्याज है जिसे हम धड़ल्ले से अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे में सवाल है कि प्याज पर लगे काले धब्बे क्या सच में ब्लैक फंगस हैं? प्याज पर ये काले धब्बे कैसे बनते हैं? और सबसे अहम बात, क्या ब्लैक फंगस की पहचान ये काला रंग ही है? वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल करना जरूरी है, क्योंकि प्याज तो लगभग हम रोज ही खाते हैं। तो क्या प्याज हमारे लिए परेशानी का सबब बनने वाला है? अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक प्याज पर जो काली लाइन या धब्बे होते हैं, वो स्ट्रक्चर एस्परगिलस नाइजर के कारण होते हैं। ये मिट्टी में पाया जाने वाला एक सामान्य फंगस है। लेकिन हर काली चीज को ब्लैक फंगस नहीं कहा जा सकता। प्याज में मिलने वाले काले धब्बे ब्लैक फंगस नहीं है, हालांकि वो हानिकारक जरूर हो सकते हैं। प्याज के इन काले धब्बों पर बात करने के लिए हमने मध्य प्रदेश के बागवानी विभाग में एडिशनल डायरेक्टर कमल सिंह से बात की, जिन्होंने पहले ही सवाल में साफ कर दिया कि प्याज पर लगा फंगस ब्लैक फंगस नहीं है। प्याज का जो ब्लैक फंगस है, ये तो बहुत पहले से प्याज के अंदर होता है। उसका एक जो बीमारी है, ये एस्परजिलस के कारण आती है। जो मोल्ड ग्रुप का जो फंगस है, ये खासकर जो भंडारण में जब ज़्यादा तापक्रम और नमी होती है, उस समय ये फंगस इसमें आने लगता है। ये और जो छिलके के ऊपरी हिस्से में आप अपने को देखने को मिलता है। जबकि ये जो म्यूकोरमाइसिस की अपन बात कर रहे हैं, जो ब्लैक फंगस आदमी को, ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या उसका कारण दूसरा है। और प्याज का जो ब्लैक फंगस है, जो मोल्ड है, उसका जो कारण है वो दूसरा है, दूसरा प्रकार की फंगस है। ये भी समझ लीजिए कि प्याज पर काले धब्बे लगते कैसे हैं। काला रंग है, ये एक्चुअली उसके जो फंगस है उसके स्पोर होते हैं, जो काले काले स्पोर होते हैं, और ये एक प्याज से दूसरे प्याज में ये फैलाने का ये काम भी करते हैं। मतलब जब प्याज अपन भंडारण करते हैं तो उसमें जैसे तापक्रम ज़्यादा और नमी की स्थिति बनती है, तो ये उसमें जो फंगस है, एस्परजिलस है, या उसका जो स्मट है, वो इसमें आ जाता है। क्योंकि उसके जो जीवाणु हैं या उसके जो कण हैं, उसका रंग काला होता है। इसलिए जो प्याज का जो फंगस है, जो बहुत पुराने समय से जो प्याज में ये बीमारी है, भंडारण की बीमारी, ये देखने में आती है। तो क्या काले धब्बे वाले प्याज खाने पर ब्लैक फंगस की तरह ही प्याज पर लगा ये फंगस भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है? और क्या सच में खाने पीने की चीजों से ब्लैक फंगस होने का खतरा है? स्टमक में जाने के बाद में उसका पाचन हो जाता है हर चीज़ों का, लेकिन यदि ज़्यादा मात्रा में यदि इसे लेते हैं तो थोड़ा सा टॉक्सिन इफेक्ट उसके ऊपर आ सकता है, जैसे जी मचलाना, उल्टी होना, इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों से ये ब्लैक फंगस नहीं हो रहा। ये ब्लैक फंगस होने का जो कारण है, जहाँ की उस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से लोगों ने लिया, या कहीं उनके अंदर इन्फेक्शन था, या उनमें शुगर की मात्रा कहीं ज़्यादा थी, तो म्यूकस में जब शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, तब फिर इसका अटैक उसके ऊपर, जो म्यूकोरमाइसिस उसका नाम से ही स्पष्ट है, वो फंगस उसके ऊपर अटैक करती है। ये प्याज की फंगस के कारण ये ब्लैक फंगस का अटैक बिल्कुल नहीं। मतलब साफ है कि प्याज पर लगे ये काले धब्बे ब्लैक फंगस नहीं है। हालांकि किसी भी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए या बीमारी में बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी साफ सफाई होती है। ये बेहद जरूरी है कि सभी सब्जियों को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से धो लें। सावधानी ही इलाज है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है। कि अब कोरोना चक्रवात के बाद हमारा देश एलियनों के रडार पर आ चुका है। इंसान जैसा चेहरा, चूहे जैसे पंजे, डायनासोर जैसी पूंछ,
है ये? इंसान या जानवर या एलियन? सोशल मीडिया पर इस अजीबोगरीब जीव ने लोगों को सकते में डाल दिया है। लोग अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं। बिहार के दरभंगा के शिवपुर गांव में आसमान से हवा और बारिश के साथ अजूबा जीव गिरा। ग्रामीणों ने इसे देखकर प्रशासन को सूचित किया। नासा टीम को बुलाने पर पता चला कि ये जीव एलियन है। भीड़ देख झाड़ी में छिपने लगा। ये घायल स्थिति में देखा गया। ईश्वर ने भविष्य के लिए कुछ अलग संकेत दिया है। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। इसका वीडियो देख तो लोग हैरत में पड़ गए हैं। तो क्या वाकई ये कोई एलियन है या फिर ये कोई दुर्लभ जानवर है जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था? वायरल तस्वीर बिहार के दरभंगा की बताई जा रही है। हम इस विचित्र जीव की खोज कर रहे थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर ही हमें इस तस्वीर का एक और पता मिला। कुछ लोग इसे छत्तीसगढ़ के भिलाई का बता रहे हैं। इस नए दावे के बाद कथित जीव का पता लगाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। वायरल तस्वीर का सच आप तक पहुंचाने के लिए हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। पड़ताल आगे बढ़ाने पर वायरल तस्वीरों में एक तस्वीर हमें लायरा मैगानुको नाम की एक महिला के फेसबुक पेज पर मिली। लायरा मैगानुको का फेसबुक पेज वायरल तस्वीर वाले जीव की तरह कुछ और अजीबोगरीब जीवों की तस्वीरों से भरा पड़ा है। लेकिन हमें तो तलाश थी वायरल हो रहे इस कथित एलियन की। और आखिरकार हमारी तलाश भी पूरी हुई। करीब 3 साल पहले लायरा मैगानुको के इस पोस्ट से सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लायरा ने इस पोस्ट में लिखा है, हाइब्रिड डॉल सिंगल पीस पूरी तरह सिलिकॉन से बनी। आर्ट वर्क अर्माडिलो नाम के एक जानवर पर आधारित है जिन्हें ऑर्डर देकर खरीदा जा सकता है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक वायरल तस्वीर में दिखने वाले आर्ट वर्क की कीमत करीब $8,306 है, यानी 6 लाख भारतीय रुपयों से भी ज्यादा। यानी भारत में जिसे एलियन या कोई विचित्र जानवर बताया जा रहा है वो तो निकली एक बुत। लायरा के फेसबुक पेज पर अजीब जीवों या उनकी भाषा में कहें तो डॉल्स की तस्वीर के साथ साथ वीडियो भी है। ये देखिए, सिलिकॉन से बना ये बुत बिल्कुल खोखला है। इसके अंदर हवा भरी है। ये बेहद ही मुलायम है जो आपके हाथ से आसानी से दब जाएगा। लायरा मैगानुको के बारे में पड़ताल करने पर पता लगा कि वो इटली की एक मूर्तिकार हैं, जिन्होंने इस कला को कहीं से सीखा नहीं बल्कि खुद बनाते बनाते महारत हासिल की है। लायरा की कला इतनी उम्दा है कि सिलिकॉन से बनाई उनकी कलाकृतियां बिल्कुल सजीव लगती हैं। इन्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। खासकर इस बच्चे को देखिए, देखने में बिल्कुल सजीव लगता है, जैसे अभी बोल उठेगा। सिलिकॉन डॉल बनाना एक कला है। इन्हें बनाने में महीनों लगते हैं। छोटी सी छोटी बारीकी पर इतना ध्यान दिया जाता है कि कोई भी गच्चा खा जाए। सिलिकॉन एक लचीला सिंथेटिक पदार्थ होता है। इनसे बनी चीजें बेहद नरम और मुलायम होती हैं। सबसे पहले एक सांचे की मदद से सिलिकॉन को आकार में ढाला जाता है। फिर इस ढांचे को हाथों से आकार दिया जाता है।
इसके बाद सिलिकॉन की इस कलाकृति को बेहद बारीकी से पेंट किया जाता है। इस काम में पेंट की करीब 80 परतें लग जाती हैं। हमारी पड़ताल में सामने आया कि वायरल तस्वीर में दिख रहा अजीबोगरीब सा ये जीव न कोई एलियन है और न दुर्लभ जानवर और न ही कोई जिंदा चीज। ये सिलिकॉन से बना महज एक पुतला है और इसे इटली की मूर्तिकार लायरा मैगानुको ने बनाया है। और तो और वायरल तस्वीर का बिहार या छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में तस्वीर के साथ वायरल हो रहा दावा गलत साबित हुआ है।